दिव्य दिव्य भगवान शंकर कथा श्रवण कराते हैं माता पार्वती को। माता पार्वती ने पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, भगवान श्री राम मनुष्य रूप में क्यों आए? उन्हें मनुष्य क्यों बनना पड़ा? तो बहुत सी रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाणहि असुर अधम अभिमानी, बाणहि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। एक बात तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब भी धर्म की हानि होती है, जब जब भी महापुरुषों को कष्ट होता है, इस पृथ्वी पर आतताई बढ़ जाते हैं, धर्म की हानि करते हैं, तब तब धर्म के रक्षण के लिए, दुष्टों का वध करने के लिए, अपने भक्तों के उद्धार हेतु आनंद के लिए भगवान विविध विविध रूप धारण करके, मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं। माता पार्वती को और भी भगवान शिव क्यों आए, भगवान राम रूप में मनुष्य बनकर आए हैं, और कारण बताते हैं। और एक कारण और महापुरुष कहते हैं कि भगवान विष्णु के परम भक्त थे सनकादि ऋषि। सनकादि ऋषियों का आपने नाम सुना ही होगा। यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं जो सैकड़ों कथाएं श्रवण कर चुके हैं। हमारे श्याम भैया अंजलि जी कई बार यजमान बन चुके हैं कथा में, और आप सब भी सभी लगभग सनकादि ऋषियों के नाम से परिचित तो हो ही गए हैं, क्योंकि भागवत में भी आप देखिए इन ऋषियों ने संपूर्ण कथाएं श्रवण की हैं। ऋषि प्रश्न करते हैं और एक संत उत्तर देते हैं, इसी में संपूर्ण पुराणों की रचना है। तो यहाँ सनकादि ऋषि 5 वर्ष की आयु के समान हमेशा रहते हैं। ये भगवान के प्रथम अवतार हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 24 अवतारों में प्रथम अवतार भगवान का इन ऋषियों के रूप में है। तो ये बहुत लंबी आयु को प्राप्त किए हैं, लेकिन ये किस भांति दिखाई देते हैं? 5 वर्ष के बालक के समान सदैव दिखाई देते हैं। और इन्हें वरदान भगवान का कि जहां चाहे जब चाहे वहां विचरण कर सकते हैं, कभी भी भगवान विष्णु का दर्शन कर सकते हैं। तो ये ऋषि के रूप में भगवान विष्णु के दर्शन करने जब ये चारों ऋषि पहुंचे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों ऋषि जब भगवान के दर्शन करने पहुंचे बैकुंठ में, तो बैकुंठ के द्वार पर 2 पार्षद खड़े हुए थे, जय और विजय। जैसे इन्होंने देखा कि ये बाबा लोग तो ऐसे ही चले आ रहे हैं, सीधे भगवान के दर्शन करने चले आ रहे हैं, रोका वहीं पर। ठहरिए महापुरुषों, आप यहीं रुकिए, यहीं से दर्शन कीजिए। ऋषियों को क्रोध आ गया, कह रहे हम तो नित्य प्रभु के दर्शन करने वाले और आज तुम हमें रोक रहे हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, जो प्रभु के रोज मंदिर जाते हो, दर्शन करते हो, कभी कभी ऐसी व्यवस्था बन जाए कि उन्हें रोक दिया जाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है ना। हम देखते हैं बिहारी जी पे रोज लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी व्यवस्था हो जाती कि लोकल लोगों को रुकना पड़ता है, तो वो क्रोधित हो जाते हैं। तो यहाँ इसी प्रकार ये ऋषिगण निरंतर भगवान विष्णु के दर्शन करते थे, लेकिन आज विशेष व्यवस्था बस जय विजय ने रोक दिया पार्षदों ने, ऋषिगण आप यहीं से दर्शन कीजिए। ऋषियों को क्रोध आ गया, कह रहे हम तो रोज नित्य निरंतर दर्शन करते हो और आज तुम हमें रोकते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जैसे ही श्राप का नाम सुना चौंक गए। इतने में तो ऋषि श्राप दे चुके थे कि जाओ तुम असुर बन जाओ, भक्त और भगवान के मध्य तुम आकर बाधक बनते हो दर्शन में, जाओ तुम, और 1 जन्म नहीं 3 जन्म तुम असुर बनो। तुमने हमें रोकने का प्रयास किया, प्रभु के दर्शन करने में बाधक बने, तुम 1 नहीं बल्कि 3 जन्म तक असुर बनोगे। और कहते हैं वही जय विजय
एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु बनकर आए, द्वितीय जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनकर आए, और जब तीसरा जन्म हुआ तो शिशुपाल और दंतवक्त्र बनकर आए। इन 3 जन्मों में इन्होंने असुर रूप धारण किया। कहते हैं जय विजय ने हाथ जोड़कर इन ऋषियों से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने हमें श्राप तो दे दिया, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा? आप तो ऋषि हैं, परम कृपालु हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा, देखो तुम क्षमा याचना करते हो, पर हम श्राप तो दे चुके हैं, श्राप वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि तुम असुर तो बनोगे, लेकिन तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे, प्रभु के कारण ही तुम्हारा उद्धार होगा। और कहते हैं जब जब ये दैत्यों ने जन्म लिया, प्रभु ने अवतार लेकर इनका उद्धार किया है। जब ये दैत्य जय विजय हिरण्याक्ष बने, तो भगवान ने हिरण्याक्ष के लिए वाराह रूप धारण किया, क्योंकि वह पृथ्वी को लेकर घूम रहा था, पृथ्वी त्राहिमाम कर रही थी। भगवान ने वाराह रूप धारण किया और उसका उद्धार किया है। हिरण्याकश्यपु बना तो भगवान नरसिंह का रूप धारण किए हैं, उसका उद्धार किया है। जब रावण और कुंभकर्ण बनकर आया तो प्रभु ने राम का अवतार धारण किया, राम रूप में पधारे और इनका उद्धार किया है। और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्त्र बनकर जब जय विजय आए तो भगवान ने कृष्ण रूप धारण किया है, कृष्ण अवतार ग्रहण किया और इन दैत्यों का उद्धार किया है।